आदमी के नीचे आदमी सर कहाँ से लाएंगे? यस या नो? ये करोड़ और लाख में तो आपको बुखार लग जाएगा। यस या नो? चलिए मैं बता दूं, बता दूं क्या? लगभग 3 लाख लोग। कितने लोग? 3 लाख। अच्छा चलो हम 700 करोड़ की कल्पना ना करें, 3 साल में 3 लाख का तो कल्पना कर ही सकते हैं। यस। अरे सर इतना छोटा तो है हमारा फ्राइंग पैन। अरे कढ़ाई इतना छोटा है कि नहीं है? यस। और यदि 3 साल में, चलो साल का भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ग्रेस दे देते हैं। आजकल बड़ा ग्रेस का सिस्टम चला हुआ है ना, मोदी जी के राज में ग्रेस मिलता है हर चीज में, थोड़ा ग्रेस दे दे इसमें भी। यस। 3 साल के बदले 5 साल कर लेते हैं। कितने साल? 5 साल, 14 लेवल, टोटल इनकम 2 करोड़। कितना? टोटल इनकम कितना? 2 करोड़। 5 साल में, अरे बोलो ना सर, 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में महीने कितने? जरा 2 करोड़ को 60 से भाग देना सर। कितना? 3,33,000। 3 साल 3,33,000 रुपया। तीन साल 3,33,000 महीना। और यदि वो भी 3 साल नहीं तो 5 साल 3,33,000। अच्छा 3 लाख रुपया कमाना किसको अच्छा लगता है? लेकिन पता है इसमें रुकावट भी होता है। एक बात बता दूं क्या, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जो चला है ना तो उसको सिर्फ हाईवे मिला है। आप चलोगे कोई खड्डा भी आएगा, ब्रेकर भी आएगा, रोड खराब भी रहेगा, कहीं जाम भी लग जाएगा, तो क्या करोगे? घर से निकलना छोड़ दोगे? इसमें होता है आप वैसे घर से निकलना नहीं छोड़ोगे, लेकिन डीटीओ में आओगे ना, जिस दिन बहुत मेहनत कर लोगे और ज्वाइनिंग कम आएगा तो बैग पटक के रख दोगे आप। क्यों पता है? क्योंकि हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम जब मेहनत करते हैं ना तो संघर्ष होता है, और जब संघर्ष करते हैं तो कई बार बर्दाश्त नहीं होता है। यस या नो? लेकिन जब भी ऐसा मौका है, जब भी ऐसा सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, आप अपने अपलाइन से मिल लेना। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन पावर होते हैं। कौन होते हैं? पावर। जैसे आप 10 लाख का फ्रिज अपने घर में लगा लें, लेकिन यदि बिजली पे प्लग इन नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? मर्सिडीज, BMW, फरारी, ऑडी अपने दरवाजे पे खड़ी कर ले, और यदि पेट्रोल नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? आपके अपलाइन पेट्रोल होते हैं, आपके अपलाइन पावर है। जब भी संघर्ष है जीवन में, अपने अपलाइन से मिलिए, उनसे शेयर कीजिए, छोटा छोटा चीज शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने अपलाइन को फैमिली मेंबर बनाना है। क्या बनाना सर? जब फैमिली मेंबर बनाएंगे, अपने बड़े भाई बना लेंगे, अपना गार्जियन बना लेंगे, तब क्या होगा? उस हिसाब से आप रिस्पेक्ट करेंगे, और तब क्या होगा? आपके जीवन में एक गाइडलाइन रहेगा, आपके जीवन में कोच रहेगा, और जब कोच रहेगा ना तो जीवन आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा। एक बड़ा फेमस कहानी है, एक बार क्या हुआ, एक गाय चरते चरते जंगल में चली गई, और जंगल में चली गई तो उसको मतलब उसका शुद्ध खत्म हो गया कि मैं जंगल में आ गई हूँ, बहुत दूर निकल गई। और जब शाम हो गया तो वो सोची अपने घर चले जाए। जैसे घर लौटने लगी, बस उसका नजर एक शेर के ऊपर पड़ता है। जैसे शेर के ऊपर नजर पड़ा, वो जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दी। अपना पूरा ताकत लगा के, अपना पूरा दम लगा के भागते रही, और सामने भागते भागते उसके सामने एक तालाब आया। तालाब आया, चूंकि उसको जान बचाना था, पीछे शेर लगा हुआ था, कुछ ही दूरी पे शेर था। वो तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगाने के बाद जैसे कुछ दूर गई, उस तालाब में कीचड़ था, दलदल था, उस दलदल में जाकर फंस गई। शेर भी उसके पीछे कूदा, और शेर भी उस दलदल में आके फंस गया। जैसे दलदल में आके फंस जाता है, दोनों एक दूसरे को देखता है, कुछ ही फीट की दूरी पे था। गाय पूछती है उस शेर से कि शेर भाई, अब मुझे पता है मैं भी यहाँ पे सेट हो गई, तुम भी सेट हो गए हो, अब तो जान बचाओ, तुम अपना हम अपना, लेकिन एक बार बताओ तुम्हारा कोई मालिक कुलिक है कि नहीं है? शेर क्या बोला? पागल हो गया? पागल हो गई है क्या? मैं जंगल का राजा,
मैं कौन? मैं जंगल का राजा, मैं राजा हूं, मेरा मालिक कौन होगा? गाय हंसने लगी, बोली तब तो तू गया। गाय क्या बोली? ठाकुर तो गिरो। क्या बोली गाय? ठाकुर तो गिरो। लेकिन गाय बोली कि मैं बच जाऊंगी। शेर बोला वो कैसे? बोला मेरा मालिक है, मेरा मालिक है, मैं घर नहीं पहुंची हूँ, वो ढूंढता ढूंढता ढूंढ ही रहा होगा और यहाँ तक आएगा, मुझे बचा के ले जाएगा। और तुझे कौन बचाएगा? मेरी बात को समझ पा रहे हो? और ठीक वैसा ही हुआ। मालिक ढूंढते ढूंढते आया, शेर और गाय को देख के दंग रह गया। लेकिन जब कंडीशन देखा तो मालिक समझ गया कि शेर तो फंसा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गाय को निकाला और चलता रहा और शेर को टाटा बोला। क्यों पता है? जब आपके जीवन में कोई कोच नहीं होता है, जब आपके जीवन में कोई आपका अग्रज नहीं होता, अपलाइन नहीं होता है, तो आप कई बार फंस जाएंगे, तो आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। यस चलो। लेकिन पता है इतना सारा बात मैं सुना दूं ट्रेनिंग में, इतना बड़ा बढ़िया स्लाइड चला, फिर भी कुछ लोग टेढ़ी चाली चलेगा। बोला सर कुछ भी बोलो, हमारे गांव में एक पंचायत हुआ, बोला सरपंच साहब सब बात तो मानेंगे, एक खुट्टे को ऊपर हुआ था पंचायत, बोला खुट्टा यहाँ करेगा, मतलब यही डालेंगे खुट्टे को, यही लगाएंगे। पंच फैसला कर दिया चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बस क्या आप यहाँ कर लो वहां लगा लो। बोला पंच साहब आपका बात सारा खो, लेकिन खुट्टा वही करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कहानी को, उसके बाद अपने शब्दों में विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, जंगल में सभी जानवर जितना था ना, जानवर के बीच में पंचायत हुआ, उसमें सांप भी था। सांप को मिलकर सब समझाने लगा, देख भाई तू टेढ़ी मेरी चाल मत चल, इसमें बहुत दूरी लगता है, बहुत समय लगता है, एक दिन तुमको नुकसान होगा। सांप बोला कि ये मेरा प्रकृति है भाई, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तुमको कुछ भी कर लो खुट्टा तो वही करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? सांप बोला भाई कुछ भी कर ले, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं अपने चाल को बदलने वाला नहीं हूं। और एक संजोग से क्या हुआ, उस जंगल में दोबारा आग लग गया। आग लग गया तो सब जानवर भागा, सांप भी भागने का प्रयास किया होगा। लेकिन कुछ देर जब आग लगा रहा, कुछ दिन तक, उसके बाद सभी जानवर घूम के आया अपने अपने घर को देखने क्या हाल है। उस जानवर के बीच में बंदर भी था। बंदर सांप को देखा और हंसने लगा था मार मार के। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन सांप सीधा था। बोला अब फायदा क्या? बोला अब सीधा होने का क्या फायदा? मेरी बात को समझ पा रहे हो? कभी भी किसी भी चीज से जिद मत करना, जिरा मत करना। और जब आदमी जिरा जीत करके बहुत सारा नुकसान कर लेता है, तब सीधा होता है, और तब कोई बंदर देख के आपको कहेगा आप क्या फायदा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जब सांप को सीधा देखा ना मरा हुआ, तो उसको हंसी छूट गया। बोला जब कह रहे थे तुम सीधा हो तब तो सीधा नहीं हुआ, अब मरने टाइम में वो सीधा हुआ तो उसका क्या फायदा। बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? आपके अपलाइन यदि कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुपर प्लान से ज्वाइन करो, तो साहब करना, क्योंकि बाद में सीधे हो भी जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। यस या नो? यदि आपके अपलाइन कहते हैं कि रोज प्लान करो, तो करना है। क्यों? क्योंकि जब समय बीत जाएगा, जो आपका प्रोस्पेक्ट, जो एक आदमी 10 लाख 20 लाख लोगों का नेटवर्क दे सकता था, उसको कोई और ज्वाइन करवा लेगा, तब आपको प्लान करने का भी क्या फायदा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपके अपलाइन जैसे करते हैं आप वैसे करते जाना। मैं कितना फायदा आपको गिनवाऊं, वैसे करते जाना। और 5 साल और 14वां लेवल, 5 साल 2 करोड़, 5 साल 3,33,000 रुपये पर मंथ, 5 साल ये मंच और ये ताली। यस चलो, 5 साल बिहारी का नाम सर। मेरी बात को समझ पा रहे हो सर? 5 साल और ग्रेट पर्सनैलिटी, 5 साल आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि जिधर से जाओगे ना आपके पास लोग चिपक जाएगा। यस चलो, क्या अपने लिए 5 साल का कॉस्ट ज्यादा है? हाजी साहब, क्या अपने जीवन को बदलने के लिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग 5 साल से क्या 10 साल से जॉब कर रहे होंगे,
15 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे होंगे, आप अपने आप में एक लिख के देखना कागज पर, क्या बदलाव हुआ? तो जब 15 साल में बदलाव नहीं हुआ, 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, 30 साल में नहीं हुआ, तो क्या आगे कुछ साल में होने वाला है? नहीं। इसीलिए हमें चेंज करने की जरूरत है। जब जीवन में हम चेंज करते हैं तभी किसी और जगह पे पहुंचते हैं। यस या नो? तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्ट में एक वादा करवाता हूँ आप लोगों से, क्या कि डीडीएम आए हैं, हमको अच्छा बोलने नहीं आता है भाई, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है भाई, हमको अच्छा कपड़ा पहनने नहीं आता है भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या एक प्लान तो हम कर ही सकते हैं। यस या नो? अच्छा नहीं आता पहनने के लिए कोई फर्क नहीं, बढ़िया जूता नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्लान करने में किसी बढ़िया जूता या बढ़िया कपड़े की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है। बहुत सारा लीडर कहता है कि सर जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगा मैं प्लान कैसे करूं? यस या नो? अरे सर मैं तो 10 प्लान करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, 10 प्लान, कभी यहाँ भागना पड़ेगा, कभी वहां भागना पड़ेगा, कभी वहां भागना पड़ेगा। एक प्लान से शुरुआत करो, पैदल कर लो। पैदल कभी पंचर भी नहीं होता है क्या? पैदल तो जहां जाओ, 11 नंबर की गाड़ी समझ रहे होंगे, एक ही प्लान तो करना है। एक प्लान के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, आप एक प्लान तो कर ही सकते हैं। यस या नो? एक प्लान हमारे भाग्य को बदल सकता है, एक प्लान हमारे आदत को बदल सकता है, एक प्लान 2 करोड़ तक पहुंचा सकता है। थैंक यू सर। इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। माफी चाहता हूँ कि मैंने कैसे इतना वक्त ले लिया, लेकिन क्या बताऊँ, जब ये माइक आ जाता है, ये मन जाता है ना, तो भूल जाते हैं कि दादा क्या हो रहा है। सच बात बता रहा हूँ, भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, पर तब तो ये लगता है कि क्या निकाल दूं, क्या बोल दूं जो सबके जीवन में फर्क पैदा हो जाए। यस चलो, थैंक यू। इसके साथ शब्दों को विराम देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितने भी हमारे आज लीडर्स आए थे यहाँ पे, सबका 14वां लेवल हो, और एक बार नहीं सर, कम से कम 11 बार। कितने बार? और इसके लिए जरूरी क्या है? 11 एंट्री लगाना ना। कम से कम कितना बार लेना है? 11। क्यों? क्योंकि 3 साल में हमने आपको दिखाया, और 3 एंट्री का भी होगा तो बता देंगे, इसका 11 एंट्री का भी बता देंगे 11 एंट्री में कितना लोग होता है। लेकिन भाई अभी भरोसा नहीं होगा ना 5 साल में। अरे 10 साल में 11 बार हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 15 साल में हो जाएगा ना, 20 साल में हो जाएगा ना, तभी हम लोग पूरी दुनिया का सैर करेंगे।